क्लास 9th एजुकेयर EGPS के मैथ्स के आज के क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया है, रेशनल नंबर के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर। तो जब हमने रेशनल नंबर पढ़ा था वहाँ हमने देखा था कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे रेशनल नंबर की सीरीज में आ गए थे। तो बचता क्या है जो इरेशनल नंबर के सीरीज में आता है। हमने कहा कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में राइट कर लें वो सब रेशनल है। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, वो नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते? तो बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो इसका सबसे ईजी डिफिनेशन होता है ए नंबर विच इज नॉट रिटेन एज द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं राइट कर पाए वो इरेशनल नंबर है। या सीधे सीधे कहते हैं ए नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, कि ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल के सीरीज में आ जाते हैं। अब कौन से नंबर हैं जो रेशनल नंबर की सीरीज में नहीं आते? तो कुछ नंबर्स हम राइट करेंगे, कुछ डाउट्स आपको आएंगे, आप उसको क्लियर करने की कोशिश करिएगा। हमने कहा कि √2 ये एक इरेशनल नंबर है, बट √4 ये एक रेशनल नंबर है। √2 इरेशनल नंबर है और √4 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √2 की क्लियर वैल्यू हमारे पास नहीं निकल सकती, इसलिए √2 एक इरेशनल नंबर है। और √4 की अगर हम वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू 2 निकल सकती है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। मीन्स जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जिसका क्लियर पेयर बन सके, जैसे 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, 36 हुआ, ये सब क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। तो अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर √रूट में है, इसका मतलब वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और इसके अलावा अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट में है तो वो इरेशनल नंबर होता है। उसकी वैल्यू को इरेशनल नंबर वैल्यू से जानते हैं। कुछ डेसिमल नंबर की बात करें, सपोज दैट हमने एक नंबर लिखा 1.531792 एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन यही अगर हम दूसरी वैल्यू राइट कर लें यहाँ पे 1.3333 एंड सो ऑन, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्यों? इसको इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं, इसको रेशनल नंबर क्यों कहते हैं? अगर दोनों नंबर को देखें तो दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, लेकिन इस डेसिमल नंबर की खासियत क्या है कि एक नंबर के बाद ये टर्मिनेट होता चला जा रहा है या रिपीट होता चला जा रहा है। तो ऐसे नंबर दोनों टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आगे आएगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मतलब ये नंबर जो है ये बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, खत्म नहीं होगा, डिवाइड होता चला जाएगा, लेकिन 3 ही आने वाला है। तो ऐसे नंबर हमारे रेशनल नंबर की सीरीज में आते हैं। बट ऐसे नंबर जो नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये हमारे इरेशनल नंबर की सीरीज में आते हैं। मतलब ये ऐसे कुछ नंबर आते चले जाएंगे, ये रिपीट नहीं होंगे। तो इरेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। √2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो भी आपका जो वैल्यू निकल के आता है 1.4125 ऐसे ही कुछ आता चला जाता है। मतलब वो भी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो वो इरेशनल नंबर की सीरीज में आ जाता है। मीन सिंपल सी बात है कि ऐसे नंबर्स जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो वो इरेशनल नंबर होते हैं। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आगे एक्सरसाइज में डिटेल में बताया गया, मैं वहाँ बात करूँगा। तो आप यहाँ इरेशनल नंबर समझने के लिए केवल इतना आप समझ लें कि ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वही इरेशनल नंबर की सीरीज में आते हैं। इसमें आपके ऐसे वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो रूट में हो जाए तो भी आपके इरेशनल होंगे, या ऐसी वैल्यू जो नॉन रिपीटिंग हो, जो रिपीट ना हो रही हो, बार बार वैल्यू आती चली जा रही हो, वो हमारे इरेशनल नंबर की सीरीज में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इसके एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1.2 की। तो एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू एंड फॉल्स का है। कह रहे हैं आपको स्टेटमेंट को ट्रू एंड फॉल्स बताना और अपने आंसर को जस्टिफाई करना, मतलब रीजन भी देना है, ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं रियल होते हैं।
करेक्ट है, बिकॉज मैंने आपको जो बताया था कि जो भी रियल नंबर्स होते हैं उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। इसका मतलब रेशनल एंड इरेशनल इंक्लूडेड इन रियल नंबर, देयरफॉर इट इज स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट यम वेयर यम इज ए नेचुरल नंबर। ये कह रहे हैं कि अंडर रूट पे जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, अंडर लाइन पे, एक नंबर लाइन पे जो भी नंबर हमारे शो होते हैं वो अंडर रूट यम के फॉर्म में होते हैं, जबकि यम क्या होता है, एक क्या कहा है, नेचुरल नंबर कहा है, यम एक नेचुरल नंबर है। तो क्या ये सही है? यम एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 0 1 2 3 4 के बाद ही आते हैं, नंबर लाइन पे तो उससे पहले के भी नंबर आते हैं, जैसे निगेटिव नंबर्स हुआ, 0 हुआ, ये भी तो आते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, बिकॉज निगेटिव नंबर्स इज इंक्लूडेड इन नंबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब इरेशनल होते हैं। क्या ट्रू है? फॉल्स है, बिकॉज रियल नंबर में रेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जितने भी आपके ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल ही होता है? क्या रेशनल नहीं होता है? आपसे पूछते हैं, क्या स्टेटमेंट जो इन्होंने कहा है उससे आप एग्री करते हैं, आप सहमत हैं उससे? अगर नहीं हैं तो कुछ एग्जांपल के थ्रू आप बताइए। ठीक है, तो सही बात है, मैंने पहले कहा जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं इसके जो आपके रूट्स निकलते हैं वो एक रियल नंबर होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं, और जो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं वो इरेशनल हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा ये? नो, बिकॉज अंडर रूट 4 अंडर रूट 9 अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब इनका स्टेटमेंट से आप एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं इन नंबर्स की वैल्यू हमेशा रेशनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू शो अंडर रूट 5 एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जब हमें अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हम आपको सिखाते हैं कि नंबर लाइन पे अंडर रूट के नंबर को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता था कि जब हम पाइथागोरस फार्मूला की बात करते हैं तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, क्योंकि ये जो लागू होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लागू होता है। सपोज दैट ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वैल्यू हमारी 90 डिग्री की है, ट्रायंगल ए बी सी। इस AC साइड को, जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है, 90 के जस्ट अपोजिट साइड होती है, इसको हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं बेस और इसको हम नाम देते हैं हाइट। ठीक है, इन तीनों पे बेस हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसी फार्मूले को हम नाम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस फार्मूला। ठीक है, तो जब भी हमें जिस नंबर की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिस भी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसको हम हाइपोटेन्स मान करके फॉर्मूला बनाते हैं। सपोज दैट हमको अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है, मतलब ये वैल्यू अंडर रूट 5 के इक्वल है। अब हम कोई भी 2 नंबर ऐसा फाइंड करेंगे जो बेस और परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाए। जैसे बेस की अगर हम बात करें तो बेस को अगर हम 2 का स्क्वायर लिख दें और परपेंडिकुलर को 1 का स्क्वायर लिख दें, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हाइपोटेन्स की वैल्यू निकालेंगे तो हाइपोटेन्स की वैल्यू अंडर रूट 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड 1 स्क्वायर मीन्स 1, मीन्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 5। मीन्स बेस की वैल्यू अंडर रूट 2 होगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होगी। इतनी बात समझ में आई? अब सपोज दैट कि अंडर रूट 5 था ये, अब हमें अगर अंडर रूट 2 को शो करना होता, किसको? अंडर रूट 2 को, तो हम कौन से 2 नंबर ढूंढते? तो अंडर रूट 2 शो करने के लिए हम बेस को 1 मान लेते, हाइपोटेन्स को 1 मान लेते। 1 एंड 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अगर हमें अंडर रूट 3 मानना होता तो हम क्या करते? अंडर रूट 3 मानना होता तो हम इसको लेते अंडर रूट 2 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 एंड 1 का स्क्वायर 1।
ठीक है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम बेस को और उसके हाइट को सर्च कर लें वो क्या हो सकते हैं। उसको फाइंड करने के बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो √5 को रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइए देखते हैं नंबर लाइन पे √5 का रिप्रेजेंटेशन। देखिए ज्योमेट्रिकल वर्क है, हो सकता है कि इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपके समझ में ना आए, ना प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर क्लास में मैं रेगुलर आपको बताने की कोशिश करूँगा। √5 की बात करें तो सबसे पहले नंबर लाइन जिस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो और इंस्ट्रूमेंट निकाल के अगर आप साथ साथ करोगे तो ईजिली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट पर 0 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। 0 इक्वल वैल्यू आप रिप्रेजेंट करेंगे 1 यूनिट जितना लेंगे उतना ही आप 2 यूनिट लेंगे, उतना ही आप 3 यूनिट लेंगे। ठीक है, इधर नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर लें -1 -2। ये ध्यान रहे कि यूनिट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो क्या बनाया था, √5 = 2 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर, मीन्स बेस की वैल्यू 2 और हाइट की वैल्यू 1। तो बेस हमारा यही है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये 2 यूनिट हमारा बेस हो गया। ठीक है, इसको हमने बेस 2 ले लिया। ठीक, अब हमें परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होना चाहिए। तो आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक इस तरीके से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। 2 पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक डॉटेड लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर लो। ठीक है, 2 पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, आप फ्री हो, आप चाहो तो कंपास से बना सकते हो, चाहो तो प्रोटेक्टर से बनाते हो। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें कितना चाहिए 1 यूनिट, तो 1 यूनिट यही था ना, इसके इक्वल जितना ये था इसके इक्वल आप यहाँ से एक आर्क लगा दो। ठीक है, सपोज दैट ये पॉइंट आपका O था, इसको आप A मान लो और इसको जो पॉइंट आपने B ला लिया, इसको किसके इक्वल किया था, आप 0 और 1 के बिटवीन आपने यहाँ से एक आर्क लगाया। जितना 0 और 1 का डिस्टेंस था आर्क आपको उतना ही लगाना, ये ध्यान रहे। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। अब ये पॉइंट आपको B मिल गया, अब आप B को O से ज्वाइन करा दो, B को O से आप ज्वाइन करा दो। ये आपका वो ट्रायंगल मिल गया जिसको आपको ज़रूरत थी, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई √5। ठीक है, अब इसी को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप O से अपने कंपास में OB का डिस्टेंस ले लो और OB का डिस्टेंस लेने के बाद आप इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करो। ये जहाँ पे आएगा ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी √5 हो जाएगी। इस तरीके से हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √5 रिप्रेजेंट करना हुआ, √2 रिप्रेजेंट करना हुआ, √3 रिप्रेजेंट करना हुआ, इस तरीके से हम नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हमने सीखा इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।